हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। और ये दुनिया कितनी रहस्य और डाइवर्सिटी से भरी हुई है। हमारा ब्रह्मांड न जाने कितना बड़ा है और न जाने कितनी दूर तक फैला हुआ है। साइंटिस्ट की माने तो हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ होगा? 13.8 अरब साल पहले हमारी दुनिया, हमारा ब्रह्मांड कैसा दिखता होगा? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस ब्रह्मांड की रहस्य को आज के इस वीडियो में। इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, करीब 1380 करोड़ साल पीछे। ये सब की शुरुआत होती है जब हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे से हिस्से में समाया हुआ था। आज आप जो भी देखते हैं, करोड़ों गैलेक्सीज, अरबों स्टार्स, प्लैनेट्स, सब कुछ इसी छोटे से एनर्जी के पॉइंट से ही बने हैं। उस वक्त समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था और ये ब्रह्मांड अपना असली रूप लेने वाला था। ये एटम के साइज से भी छोटा दिखने वाला ब्रह्मांड एक सेकेंड के करोड़वें हिस्से के अंदर अपने अस्तित्व में फैल जाता है और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस ब्लास्ट के बाद एनर्जी फैल जाती है चारों तरफ। इससे स्पेस का जन्म होता है और समय भी अपने अस्तित्व में आता है। यह प्योर एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती ही रहती है और धीरे धीरे यह ठंडी होने लगी और इस वजह से ही मैटर का जन्म होता है करोड़ों अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में। सबसे बेसिक लेवल पे दो चीज बने थे, पहला मैटर और दूसरा एंटी मैटर। अब इसे जरा ध्यान से सुनिए। मैटर मतलब एटम्स, जिससे सब कुछ बना है, हम और आप इससे ही बने हैं। और दूसरी तरफ एंटी मैटर, जो कि मैटर का बिल्कुल उल्टा है। अब जब मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से टकराते हैं तब वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। लेकिन मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बना था। इस वजह से मैटर का एक पार्ट बच जाता है जिसे नष्ट करने के लिए कोई एंटी मैटर नहीं था एंड इस वजह से वो हिस्सा विस्फोट हो जाता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था क्योंकि इसी विस्फोट की वजह से हमारा गैलेक्सीज और स्टार्स से भरा ब्रह्मांड का जन्म होने वाला था। अब जो पहला बिग बैंग हुआ था उस वजह से स्पेस का फॉर्मेशन हुआ था और ये दूसरे विस्फोट की वजह से स्पेस के अंदर का दुनिया का फॉर्मेशन हुआ था। इस विस्फोट के बाद धूल जैसे दिखने वाले ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगता है। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे और ये फोर्स कुछ और नहीं, ये था द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। शुरुआत के यूनिवर्स में ज्यादातर हाइड्रोजन के पार्टिकल्स बने थे, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ कंप्रेस करने लगा। जहां भी हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में कंप्रेस होते थे वहां का टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच जाता था एंड इस तरह ही जब टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया तब वहां एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया जिसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और उस वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और वहीं पे हमारे ब्रह्मांड का पहला स्टार का जन्म हुआ। शुरुआत में 200-300 तारे बने एंड लाखों साल के अंदर करोड़ों तारे अपने अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, ये वही तारे हैं जिनको आप रात के आसमान में देखते हैं। ये तारे इसी तरह बने थे करोड़ों साल पहले। धीरे धीरे ये तारे ग्रेविटी के चलते एक दूसरे के नजदीक आने लगे और एक ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब कि एक कॉलोनी बना के रहने लगे। अलग अलग साइज और शेप्स के ग्रुप्स का क्रिएशन हुआ जो कि कुछ ऐसा दिखने लगा और ऐसे ही गैलेक्सीज का जन्म हुआ। लाखों करोड़ों गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ और उनमें ही कहीं एक स्पाइरल गैलेक्सी का भी जन्म होता है जिसे कि हम आज मिल्की वे के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हमारी अपनी आकाशगंगा भी ऐसे ही बनी है। इस मिल्की वे के अंदर खरबों तारे मौजूद थे और बहुत से तारे नए बन रहे थे जिसमें कि हमारे सूर्य भी शामिल था। और इसका जन्म होने के साथ ही एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म आता है जो कि सब कुछ को अपने साथ बहा ले जाता है सन के ग्रेविटेशन के बाहर। बस जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बच जाते हैं उन्हें ही हम आज के सोलर सिस्टम में देखते हैं जिसमें कि हमारी अपनी धरती भी शामिल है। कुछ ऐसे ही हमारा आज का ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया और ये अभी भी फैलता ही जा रहा है। लेकिन फिर से ये अनंत ब्रह्मांड एक ना एक दिन अपने पहले वाले रूप में वापस लौट जाएगा। ब्रह्मांड के जन्म को लेके और भी बहुत सारे थ्योरीज हैं और भी बहुत सारे थीसिस हैं। हम आपके लिए
उन सबको भी किसी दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब जरूर करेंगे, लेकिन ये बिग बैंग थ्योरी ही सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, पीस आउट।